दिल्ली से कर्नाटक पहुंचा एक फोन और मोदी के मुस्लिम दोस्त ने संभाला मोर्चा। 24 घंटे में बदल गई हवा। वो बीजेपी और मोदी को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन एक झटके में मोदी ने उसकी जिंदगी बदल दी। सोनिया गांधी को लगा बड़ा झटका। मोदी से नफरत करने वाले शाह रशीद कादरी कैसे बने मोदी के दोस्त। पिछले 3 महीने के अंदर कर्नाटक में पीएम मोदी का 3 बार सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया। खतरा बहुत करीब था, लेकिन एसपीजी के जवानों ने उस खतरे को हवा में उड़ा दिया। ये बात शायद मोदी भी समझ गए थे कि कर्नाटक जीतना इस बार आसान नहीं होगा। मोदी शाह की दिल्ली में बैठक हुई और इसी बैठक में मोदी ने अपने उस कट्टर विरोधी मुस्लिम को अपना दोस्त बनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है। मोदी का ये मुस्लिम दोस्त जब सबके सामने आया तो सबसे बड़ा झटका सोनिया गांधी को लगा। जो शाह रशीद कादरी कभी मोदी को अपना दुश्मन समझते थे, अब मोदी का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। सबसे पहले आपको इसकी वजह बताते हैं और फिर बताएंगे कि मोदी शाह का कर्नाटक प्लान आखिर है क्या। शाह रशीद अहमद कादरी को कर्नाटक का शिल्प गुरु कहा जाता है। पिछले 500 साल पुरानी बिदरी कला को इन्होंने जीवित कर रखा है। दुनिया भर में अपनी कृतियों का प्रदर्शन कर चुके हैं। बिदरी एक लोक कला है और ये शिल्प कला शाह रशीद के पूर्वजों से चली आ रही है, जिसे वो जिंदा रखे हुए हैं। कादरी को पद्मश्री पुरस्कार मोदी सरकार में दिया गया है और यहीं से पूरा खेल बदल गया। शाह रशीद कहते हैं कि मैं पक्का कांग्रेसी हूं, मेरा परिवार कांग्रेस को ही अपना वोट करता है। मुझे लगता था कि बीजेपी और मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए मुझे अब मोदी सरकार में ये सम्मान कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन मोदी ने मेरा भ्रम तोड़ दिया, इसलिए अब कर्नाटक में मोदी का कर्ज उतारूंगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कादरी से जानबूझकर ये बयान दिलवाया है। कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए कादरी से ये बयान दिलवाया गया है, ताकि चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हो सके। इन आरोपों का जवाब भी अब खुद मोदी के दोस्त बन चुके कादरी ने दिया है। कादरी ने कहा है, मैंने कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल कोशिश की। मैंने 5 साल तक पद्मश्री पुरस्कारों के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो मुझे लगा कि पार्टी तो मुस्लिमों को कुछ देती नहीं, इसलिए मैंने अप्लाई भी करना छोड़ दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे मुस्लिम होने के बावजूद भी चुना गया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर होती है। बीजेपी को लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में खुद मोदी भी पिछले 3 महीने के अंदर 2 रैलियां कर चुके हैं। शाह कादरी अब खुलकर बीजेपी के साथ आ गए और मोदी के लिए कर्नाटक में काम करने का भी ऐलान कर दिया है। शाह रशीद मुस्लिम है, इसलिए कर्नाटक का मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ मोड़ने की ताकत रखते हैं। कादरी पद्मश्री मिलने के बाद जिस तरह से मोदी शाह को याद करके रोने लगते हैं, आने वाले वक्त में कर्नाटक में इस दोस्ती का असर भी दिखने वाला है। लेकिन कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियों में खलबली मच गई है। राजनीतिक जानकारी से मोदी शाह की प्लानिंग बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि शाह रशीद को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए पद्मश्री दिया गया है? और क्या शाह रशीद की वजह से कर्नाटक के मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। युग युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।